29 मार्च 2025 को वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण लगेगा। यह ग्रहण दोपहर 2:20 से प्रारंभ होकर शाम 6:16 तक रहेगा। कुल अवधि लगभग 3 घंटे 56 मिनट की होगी। शनिवार 29 मार्च 2025 को चंद्रमा की कक्षा के आरोही नोड पर आंशिक सूर्य ग्रहण होगा, जिसकी तीव्रता 0.9376 होगी। सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है। सूर्य ग्रहण वैज्ञानिकों के लिए सूर्य के कोरोना और अन्य खगोलीय घटनाओं का अध्ययन करने का अवसर प्रदान करता है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच से गुजरता है, जिससे पृथ्वी पर एक दशक के लिए सूर्य की छवि पूरी तरह या आंशिक रूप से अस्पष्ट हो जाती है। आंशिक सूर्य ग्रहण पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों में तब होता है जब चंद्रमा की छाया का केंद्र पृथ्वी से छूट जाता है। सूर्य ग्रहण को 3 प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला, पूर्ण सूर्य ग्रहण, जब चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह ढक लेता है। दूसरा, आंशिक सूर्य ग्रहण, जब चंद्रमा सूर्य का कुछ हिस्सा ढकता है। तीसरा, वलयाकार सूर्य ग्रहण, जब चंद्रमा सूर्य के बीच में आ जाता है लेकिन उसका आकार सूर्य से छोटा होता है, जिससे सूर्य का एक चमकती अंगूठी जैसा दिखता है। आंशिक सूर्य ग्रहण उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, पूर्वी कनाडा, ग्रीनलैंड, यूरोप, उत्तर पश्चिमी अफ्रीका और उत्तर पश्चिमी रूस के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। हालांकि यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए यहाँ सूतक काल मान्य नहीं होगा। भारतीय पौराणिक कथाओं में सूर्य ग्रहण की उत्पत्ति को सामुद्रिक मंथन यानी सागर मंथन से जोड़ा गया है। यह कथा हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथों में से एक भागवत पुराण, महाभारत और अन्य पौराणिक ग्रंथों में वर्णित है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। समुद्र मंथन के दौरान देवताओं और असुरों के बीच अमृत प्राप्ति के लिए सहमति बनी। अमृत यानी अमृता का स्रोत समुद्र मंथन के माध्यम से उत्पन्न होना था। मंदराचल पर्वत को मथनी और नागराज वासुकी को रस्सी बनाया गया। भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार यानी कछुए का रूप लेकर पर्वत को संतुलित किया। सागर मंथन से अमृत कलश निकला। अमृत के बंटवारों में विवाद न हो, इसलिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और अमृत का वितरण करने लगे। मोहिनी ने अमृत केवल देवताओं को देना शुरू किया, जिससे असुर नाराज हो गए। असुरों में से एक सर्वभानु नामक असुर ने देवताओं का रूप धारण कर छल पूर्वक अमृत पीने की कोशिश की। सूर्य और चंद्रमा ने यह छल देख लिया और भगवान विष्णु को इसकी जानकारी दी। भगवान विष्णु ने तुरंत सुदर्शन चक्र चलाकर सर्वभानु नामक असुर का सिर और धड़ अलग कर दिया। सर्वभानु ने अमृत का घूंट पी लिया था, जिससे उसका सिर और धड़ दोनों अमर हो गए। सर्वभानु का सिर राहु और धड़ केतु के नाम से जाना गया। राहु और केतु को नवग्रह में स्थान मिला और इन्हें छाया ग्रह माना गया। उन्होंने सूर्य और चंद्रमा से बदला लेने की ठानी, क्योंकि उनकी जानकारी के कारण ही उसका छल उजागर हुआ था। माना जाता है कि राहु समय समय पर सूर्य और चंद्रमा को ग्रसता है, जिसे हम सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के रूप में देखते हैं। जब राहु सूर्य को ग्रसता है तो सूर्य ग्रहण होता है। इसी तरह जब केतु चंद्रमा को ग्रसता है तो चंद्र ग्रहण होता है। अनेक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण को अशुभ समय माना गया है। यह समय राहु और केतु की नकारात्मक ऊर्जा से जुड़ा होता है। हिंदू ज्योतिष और अन्य धर्मों में सूर्य ग्रहण को शुभ अशुभ घटनाओं से जोड़ा जाता है। इसे विभिन्न राशियों और ग्रहों की स्थिति के अनुसार आंका जाता है। ग्रहण के दौरान कुछ राशियों के लिए नए अवसर और सकारात्मक बदलाव का समय होता है। कुछ राशियों के लिए यह मानसिक और शारीरिक समस्याएं, आर्थिक चुनौतियां या निर्णय। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य ग्रहण के समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, जैसे ग्रहण के दौरान भोजन और जल का सेवन न करें।
गर्भवती महिलाएं विशेष सतर्कता बरतें और घर के अंदर रहें। ग्रहण के दौरान भोजन और पानी का सेवन न करें। सूर्य ग्रहण को नग्न आंखों से नहीं देखना चाहिए, इससे आपकी आंखों को नुकसान हो सकता है। सूर्य ग्रहण को देखने के लिए विशेष प्रकार के चश्मे का उपयोग करना चाहिए। ग्रहण के समय दान पुण्य, मंत्र जाप और भगवान का स्मरण करना शुभ माना जाता है। ग्रहण समाप्त होने के बाद गंगा स्नान या पवित्र जल में स्नान करने की परंपरा है। घर की सफाई करें। सूतक काल के दौरान कोई भी शुभ कार्य या पूजा पाठ नहीं किया जाता। सूर्य ग्रहण से पृथ्वी के वायुमंडल और जलवायु पर भी प्रभाव पड़ता है। तापमान में गिरावट हो सकती है। जानवरों के व्यवहार में परिवर्तन देखा जा सकता है। यह कथा भारतीय पौराणिक कथाओं में गहराई और रोचकता लाती है और सूर्य ग्रहण के खगोलीय घटना को धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से जोड़ती है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।